है वो है हीरो मोटो। और हीरो मोटो ने अपने ग्रोथ के रोड मैप को लेकर कुछ संकेत दिए हैं अपनी एनुअल रिपोर्ट में। और उन्होंने ये कहा है कि वो इंटरनेशनल जो कारोबार है उसका विस्तार करेगी। प्रीमियम मोटरसाइकिल वाला जो पोर्टफोलियो है उसको मजबूत करेगी। और रिटेल के बीच में तो डोमेस्टिक मार्केट में पैठ अच्छी है, उसको भी सस्टेन करने पर कंपनी फोकस करने वाली है। FY25 में हमने देखा था कि जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था इंटरनेशनल बिजनेस में वो था 40% से ज्यादा का। अब उसको और आगे बढ़ाने पर कंपनी विचार कर रही है। तो कहीं ना कहीं यूजर एंड बाइक वाला जो एक टैग लाया था हीरो मोटो पर, उससे आगे बढ़ के प्रीमियम सेगमेंट को भी कैप्चर करने पर फोकस है। और मार्केट हम देख रहे हैं कि इसको रिवॉर्ड कर रहा है। आज 4% की तेजी है शेयर में, 4400 रुपए के ऊपर के भाव हैं। हीरो मोटो ने काफी समय बिताया है मानस जी, वैसे हमने देखा कि 4000 से लेकर 4300 400 की रेंज में। क्या आपको लगता है कि ब्रेकआउट आ गया है शेयर में और एक अच्छी तेजी के लिए तैयार है यहां से शेयर? देखिए 15 मई से अगर आप देखें तो यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा है। तो दो तरह से देख सकते हैं चार्ट को। पहला, एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट, छोटे समय अवधि के हिसाब से ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। तो अगर ट्रेडिंग करनी है तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 4300 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर की तरफ 4650 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर देखें तो यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, जिसका नेकलाइन अभी ब्रेक नहीं हुआ है। 4520 के ऊपर वो नेकलाइन ब्रेक होगा। अगर 4520 के ऊपर निकला तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक काफी पॉजिटिव हो जाएगा। और उस केस में शायद आने वाले 3 से 4 मंथ में आपको 5300 5400 तक के टारगेट भी हीरो मोटोकॉर्प दिखा सकता है। ठीक है, 5300 5400 तक के टारगेट, यानी कि यहां से 1000 रुपए तक की भी रैली हीरो मोटो में आप आगे चल के देख सकते हैं। लेकिन जो चीजें मानस जी ने कही हैं उसका आप ध्यान रखिएगा। आप मिड कैप के कुछ और मूवर्स की लिस्ट जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, देखते हैं कि आज बजिंग स्टॉक्स कौन से हैं। तो आज आप देखेंगे हीरो मोटो के साथ साथ ऑटो स्पेस में ही स्कॉट्स कुबोटा में करीब 2.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा बंधन बैंक का शेयर हम देख रहे हैं कि लगातार मजबूत हो रहा है। बंधन बैंक करीब 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। HDFC AMC इसमें भी करीब 2.25% की तेजी है। और यूपीएल का शेयर, क्योंकि हमने देखा कि रैलीज ने बड़ी दमदार नतीजे पेश किए और रैलीज के नतीजों के चलते जो एग्रोकेमिकल वाला जो खेमा है ना, वो पूरी तरह से एक्टिव है। यूपीएल 650 से 600 के रेंज में काफी समय रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आगे बढ़ने के लिए तैयार है। एक राय मानस जी आप जरा यूपीएल पर दीजिए, उसके बाद आपसे HDFC AMC पर भी व्यू चाहिए। तो देखिए, पहले अगर हम यूपीएल की बात करें तो यूपीएल में हमने करेक्शन देखा था, लेकिन इस स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वापस 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। आई थिंक एक ट्रेडिंग का मौका दिखता है जिसमें शायद आपको 690 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको यूपीएल में अभी खरीदारी करनी है तो आप करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 659 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ठीक है, 659 पर स्टॉप लॉस। टारगेट क्या होगा मानस जी? तो देखिए, टारगेट यूपीएल के लिए 690 690 रुपए के आसपास के हो सकते हैं। ठीक है, एक बढ़िया आपके लिए यहाँ पर प्रॉस्पेक्ट बन सकते हैं 690 के टारगेट के साथ और 659 के स्टॉप लॉस के साथ यूपीएल को आप खरीद के चलिए। ये शेयर यहाँ से भी चलने के लिए तैयार है। AMC स्टॉक ने भी, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उन्होंने भी पैसा बनाया है और हाल फिलहाल हमने देखा है कि